हरे कृष्णा। चैप्टर 5 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। टेक्स्ट 1। अर्जुना वाचा संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Arjun said, "O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? टेक्स्ट 2। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good or for liberation. But of the two, work in devotional service is better than the renunciation of work. हिंदी ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। टेक्स्ट 3। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna! हिंदी ट्रांसलेशन। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। टेक्स्ट 4। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यसितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from the analytical study of the material world. सांख्य। Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. हिंदी ट्रांसलेशन। अज्ञानी ही भक्ति कर्मियों को भौतिक जगतों के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। टेक्स्ट 5। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. हिंदी ट्रांसलेशन। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी
प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। टेक्स्ट 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणादि गच्छति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Merrily renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. हिंदी ट्रांसलेशन। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। टेक्स्ट 7 योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. हिंदी ट्रांसलेशन। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। टेक्स्ट 8 टेक्स्ट 8 to 9 नैवा किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पश्यन् जिघ्नन् अश्वन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। A person is a divine consciousness, also engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing. Always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their object and that he is aloof from them. हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम टेक्स्ट 8 to 9 दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। टेक्स्ट 10 ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful actions, as a lotus leaf is untouched by water. हिंदी ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्शय रहता है। टेक्स्ट 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलम् इंद्रियैरपि योगेन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The yogis, abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses only for the purpose of purification.
हिंदी ट्रांसलेशन। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। टेक्स्ट 12। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The strictly devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes untangled. हिंदी ट्रांसलेशन। निश्चल सॉरी यस निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। टेक्स्ट 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवा कुर्वन् कारयन्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When the embodied living beings control his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing working to be done. हिंदी ट्रांसलेशन। जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। टेक्स्ट 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्यासृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The embodied spirit, master of the city of this body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. हिंदी ट्रांसलेशन। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। टेक्स्ट 15। न दत्ते कस्यचित् पापं नैव न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. हिंदी ट्रांसलेशन। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। टेक्स्ट 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When, however, one is enlightened with knowledge by which any science is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. हिंदी ट्रांसलेशन। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। टेक्स्ट 17।
तद्बुद्ध्यस्तत् आत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूते कल्मषा. English translation. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Hindi translation. जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है. Text 18. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना. English translation. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow and elephant, a dog and a dog-eater outcast. Hindi translation. विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं. Text 19. इहेव त्यजिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः. English translation. Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahm, and thus they are already situated in Brahm. Hindi translation. जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है. वे भ्रम के समान निर्दोष है और सदा भ्रम में ही स्थित रहते हैं. टेक्स्ट 20. ना प्रियशत प्रियम प्राप्या नोदुजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता. इंग्लिश ट्रांसलेशन. A person who neither rejoices upon receiving something pleasant or laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the signs of God, is already situated in transcendence. हिंदी ट्रांसलेशन. जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भाग विद्वा को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है. टेक्स्ट 21. बाह्य स्पर्शेव सक्तात्मा विन्दत आत्मानि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अश्नम अश्नुते. इंग्लिश ट्रांसलेशन. Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for the concentrates on the Supreme. हिंदी ट्रांसलेशन. ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है. इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है. टेक्स्ट 22. ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आदन्ते वंत कौन्तेया नाते शूरमते बुधा. इंग्लिश ट्रांसलेशन.
An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. हिंदी ट्रांसलेशन। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। टेक्स्ट 23। शक्नोति है व्यासोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. हिंदी ट्रांसलेशन। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। टेक्स्ट 24। योंतर सुखोंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme, and ultimately he attains the supreme. हिंदी ट्रांसलेशन। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। टेक्स्ट 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्द्वेदा यदात्माना सर्वभूत हिते रता। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those who are beyond the dualities that arise from doubt, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sin, achieves liberation in the Supreme. हिंदी ट्रांसलेशन। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। टेक्स्ट 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. हिंदी ट्रांसलेशन। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। टेक्स्ट 27 to 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभयन्तर्चारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भया क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Shutting out to all external sense objects,
keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and the outward breath within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear, and anger. Who one is always in this state is certainly liberated. Hindi translation from 27 to 28. समस्त समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके सृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। Text 29. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति. English translation. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wishers of all living entities, attain peace from the pangs of material misery. हिंदी ट्रांसलेशन. मुझे अर्थात भगवान कृष्ण समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री श्री गौर निताई की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. कार्तिक मास की जय. ऊर्जा व्रत की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.